नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के कृषि और पर्यावरण को बदलने वाली एक बहुत बड़ी योजना के बारे में। और ये सिर्फ कुछ नई नीतियां नहीं है, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। सुनिए, ये बहुत शक्तिशाली है। ये किसी सरकारी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। ये तो मानो धरती खुद बोल रही है। एक ऐसी भावुक अपील जो एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। और इसी एक आवाज से सरकार की दो बड़ी पहलें शुरू हुई हैं। पहली कि हमारी मिट्टी को, हमारी जमीन को फिर से जिंदा किया जाए, और दूसरी कि हम जिसे कचरा समझकर फेंक देते हैं उसे एक कीमती चीज में, एक संसाधन में बदला जाए। तो चलिए पहले हिस्से की बात करते हैं। इस नए विजन का जो पहला कदम है वो सीधा उस चीज पर हमला करता है जो हमारी जमीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, और वो है केमिकल्स वाली खेती। और इसी के लिए सरकार लेकर आई है पीएम प्रणाम योजना। अब इसका पूरा का पूरा फोकस किस पर है? नेचुरल फार्मिंग पर, केमिकल फ्री खेती पर। मतलब सीधा सा है, मिट्टी में जो जहर घुल गया है उसे निकालकर उसे फिर से जान देनी है। ठीक है, तो योजना तो बड़ी अच्छी है, पर हम सब जानते हैं बड़ी बड़ी योजनाएं तो कागज पर बहुत अच्छी लगती है ना। असली सवाल तो ये है कि जमीन पर क्या होगा, इसे लागू कैसे किया जाएगा, मतलब एक्शन प्लान क्या है। और यहीं पर एंट्री होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, यानी सहकारी संगठनों की। इनको एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का प्लान दिया गया है। हर जिले में 5 गांवों को चुना जाएगा और इन गांवों को पूरी तरह से केमिकल फ्री बनाया जाएगा। ये गांव एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट होंगे जो बाकी सबके लिए एक मिसाल बनेंगे। अच्छा, तो ये तो हुई खेती की बात। अब आते हैं इस विजन के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर। ये हमारी एक और बहुत बड़ी समस्या को टैकल करता है, और वो है कचरा। और इसका सल्यूशन है कचरे से धन बनाना, यानी वेस्ट टू वेल्थ। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां 50 से भी ज्यादा बड़े बायोगैस प्लांट पहले ही लगा चुकी हैं। तो मतलब ये मॉडल प्रूवन है, ये काम करता है और प्रॉफिटेबल भी है। और यही तो गोवर्धन योजना का मूल मंत्र है कि जो गोबर है, जो दूसरा जैविक कचरा है, उसे बदला जाए बिजली में, ऑर्गेनिक खाद में। मतलब जो कल तक कचरा था वो आज सोना बन जाएगा। तो अभी तक हमने 2 अलग अलग योजनाओं को समझा, एक खेती से जुड़ी और एक कचरे से। पर इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला एक बहुत ही मजबूत धागा है, और वो धागा है हमारी स्थानीय सहकारी समितियां, यानी कोऑपरेटिव्स। देखिए, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर डबल जिम्मेदारी डाली गई है। एक तरफ तो इन्हें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है, और दूसरी तरफ कचरे से पैसा बनाने वाले गोवर्धन प्लांट भी लगाने हैं और चलाने हैं। तो असल में ये सोसाइटीज ही वो पुल हैं जो नेशनल पॉलिसी को गांव-गांव की जमीन तक पहुंचाएंगी। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए ये सब कुछ जैसा सोचा गया है वैसा ही हुआ, तो हमारे गांवों पर इसका असर क्या होगा, कैसी तस्वीर बनेगी? मकसद एक ऐसा साइकिल बनाने का है जिसमें सबकी जीत हो, एक विन विन सिचुएशन। सोचिए, जिनके पास पशु हैं उन्हें गोबर बेचकर एक नई इनकम मिलेगी, सड़कों से आवारा पशुओं की समस्या भी हल होगी, और सबसे बड़ी बात, हमारी मिट्टी की सेहत सुधरेगी और हमारा पर्यावरण भी साफ होगा। मतलब एक तीर से कई निशाने। तो आखिर में अगर हम इस पूरी बात का सार निकालें तो ये सिर्फ खेती या कचरे की समस्या सुलझाने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये असल में बदलाव की कमान लोकल कम्युनिटीज के हाथों में देने की बात है। तो असली और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कम्युनिटी लेड अप्रोच वाकई भारत के गांवों का एक नया, एक सस्टेनेबल भविष्य लिख पाएगा?